आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ईडियो 410 के लेसन नंबर 12 को आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 62 है फोनीमिक कोड। फोनीमिक कोड क्या होता है? द फोनीमिक कोड इज़ द स्पेसिफिक प्रिंट, एक स्पेसिफिक प्रिंट होता है। आगे देखें, इज इक्वल टू साउंड रिलेशनशिप रिटन इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, इसका क्या मतलब? इट मीन्स कि एक फोनीमिक कोड होता है। ठीक है, अब उस कोड के अंदर क्या होता है? मुख्तलिफ साउंड्स का एक रिलेशनशिप होता है, रिटन इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, एक आप ये समझ लें कि एक चार्ट होता है और उसके ऊपर मतलब कि जिस तरह आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इस पिक्चर को आप देखें जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल यानी कि तरीके से लिखे गए हैं, जबकि कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में लिखे गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसका ये एक फोनीमिक कोड है। ठीक है, ये एक फोनीमिक कोड है, इज़ द स्पेसिफिक प्रिंट, एक स्पेसिफिक प्रिंट है, ये जनरल नहीं है। आप देखें तो आप यहाँ पे कई लफ्ज़ आपको जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की उसमें नज़र आ रहे हैं, जबकि कई लफ्ज़ आपको जो लेटर्स हैं, ठीक है, वो आपको मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं बल्कि एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इसको ये एक प्रॉपर कोड होता है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इज़ द स्पेसिफिक प्रिंट, और जिसके ऊपर मतलब कि जो यानी कि डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स हैं, डिफरेंट जो लेटर्स हैं, उनको जो आपस में साउंड का रिलेशनशिप होता है उसको यहाँ पे मतलब कि इसके ऊपर पेस्ट करके आपको दिखाया जाता है, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू द लेटर्स एंड साउंड एसोसिएटेड विद देम। ये किससे जुड़ा होता है? इट इज़ रिलेटेड टू द लेटर्स, ये लेटर से जुड़ा होता है, और उसके बाद उन लेटर के साथ जो साउंड जुड़े होते हैं। ठीक है, उन साउंड के साथ भी ये जुड़ा होता है, क्योंकि अब लेटर के साथ जुड़ा होगा तो लाजमी बात है कि आगे फिर उस लेटर के साउंड भी होंगे, तो उनके साथ भी इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, एक फोनीमिक कोड क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इज़ द स्पेसिफिक प्रिंट, एक स्पेसिफिक प्रिंट होता है। ठीक है, इज इक्वल टू साउंड रिलेशनशिप रिटन इंग्लिश इज़ बेस्ड ऑन, एक प्रिंट होता है, स्पेसिफिक प्रिंट होता है जिसके ऊपर डिफरेंट जो लेटर्स होते हैं। ठीक है, आगे उन लेटर के फिर डिफरेंट साउंड्स होते हैं, तो उन साउंड्स का आपस में एक रिलेशनशिप आपको शो किया जाता है एक प्रॉपर मतलब कि यहाँ पे इसके यानी कि रिटन फॉर्म में। ठीक है, आपको सामने शो किया जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये होता है फोनीमिक कोड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, हो सकता है कि आपका लेकिन जो चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बन सकते हैं कि व्हाट इज़ फोनीमिक कोड, फोनीमिक कोड क्या होता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। आप यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फोनीमिक कोड, फोनीमिक कोड्स की जी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे कहा गया कि तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है, नीड टू लर्न द फोनीमिक कोड, कि तमाम बच्चों को जो फोनीमिक कोड है इसको लर्न करने की ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है कि दिस फोनीमिक कोड इज़ द बेसिस फॉर रिटन इंग्लिश एंड द फाउंडेशन फॉर प्रोफिशिएंट रीडिंग, कि जो रिटन इंग्लिश है, ठीक है, ये फोनीमिक कोड जो होता है ये रिटन इंग्लिश की एक बेस होता है। ठीक है, आगे जो भी आपने इंग्लिश राइट करनी होती है तो उसके लिए अगर आपके मतलब कि अगर आपको फोनीमिक कोड का आइडिया नहीं है, मीन्स कि आपको लफ्ज़ों के साउंड का आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कौन से लफ्ज़ का कौन सा साउंड है, तो देन आप रिटन इंग्लिश में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया नहीं है। तो जो फोनीमिक कोड होता है ये एक बेस सेट करता है आपकी इंग्लिश की राइटिंग के लिए एज वेल एज़ फॉर द प्रोफिशिएंट रीडिंग। ठीक है, जो आप कह दें कि जो माहिर यानी कि एक बंदा माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, तो जो रीडिंग वो करता है, तो उस रीडिंग के लिए भी आप यानी कि आप एक माहिर रीडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपको लफ्ज़ों का जो साउंड होगा, ठीक है, लेटर्स का, आपको उसका भी आइडिया नहीं होगा। तो जब आपकी बेस ही सेट नहीं होगी, ठीक है, जो कि फोनीमिक कोड के थ्रू होती है, तो फिर आप एक ना तो मतलब कि आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो ठीक होगी, आपको इंग्लिश राइटिंग में आप सक्सेसफुल राइटर नहीं होंगे, और उसके साथ साथ आप रीडिंग के अंदर भी प्रोफेशनल नहीं होंगे, मीन्स कि आप रीडिंग के अंदर भी एक्सपर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मतलब कि इसको जो डेवलप करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो एज ए टीचर आप बच्चों के अंदर यानी कि बच्चों को आप ये चार्ट हर बच्चों को इंडिविजुअली भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्लासरूम में ये चार्ट मतलब कि दीवार पे, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं, जिससे बच्चों को ताकि आते जाते वो देखेंगे तो उसके बाद वो साउंड जो है ना लफ्ज़ों के, तो उनको यानी कि उनको आइडिया होगा। तो इम्पोर्टेंस इसकी ये होती है कि इसके थ्रू ये इसलिए मेन चीज़ ये इसलिए ज़रूरी है कि ये आपकी इंग्लिश राइटिंग और प्रोफिशिएंट इंग्लिश राइटिंग की बेस सेट करता है और आपको प्रोफिशिएंट रीडर बनाता है। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है फोनीमिक कोड का, तो आप ना तो एक माहिर एक एक्सपर्ट रीडर बन सकते हैं, और उसके साथ ना ही आप की जो इंग्लिश की राइटिंग की बेसिस है आपकी वो सेट नहीं होगी, तो फिर आप इंग्लिश के एक अच्छे राइटर भी नहीं बन सकते। अब इसके बाद प्रॉब्लम विद फोनीमिक कोड। अब लाजमी बात है कि हर चीज़ की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, डिफ़ाइन तो हमने कर लिया है, फिर हमने पढ़ा कि क्यों अहम है। तो अब लाजमी बात है कि इसकी अहमियत के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ नुकसान भी होंगे। वो क्या हैं जी? लेटर्स एंड साउंड्स डू नॉट हैव वन टू वन कोरेस्पोंडेंस,
इट मीन्स कि अब ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, तो उनका अब ऐसा नहीं है कि ए के एक ही साउंड है, बी के भी एक साउंड है, सी के भी एक साउंड, मतलब 1 to 1 नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को कि 1 to 1 नहीं है। इस तरह नहीं है कि अगर आपको ए है तो मीन्स के ए का एक साउंड है, बी है तो बी के भी एक साउंड है, सी है तो सी के भी एक साउंड है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर लेटर 26 थे तो फिर साउंड भी 26 ही होते, तो फिर तो 1 to 1 वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन जो फोनीमिक कोड है ये 1 to 1 नहीं है, इसके अंदर जो 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है वो नहीं है। विच मीन्स कि यहाँ पे जो लेटर्स हैं, यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनके डिफरेंट साउंड्स हैं। ए का एक साउंड नहीं है, बी के होंगे, सी की भी एक साउंड नहीं है, डी का एक होगा, ई के भी एक दो होंगे। लेकिन बात करने का मकसद है कि 1 to 1 वाली बात नहीं है कि भाई ए है तो एक ही साउंड है, बी है तो बी के एक है, सी है तो सी के एक है, डी है तो डी के एक है, ई एफ जी एच एंड सो ऑन, इन सब का एक है। अगर ऐसा होता तो कभी भी लेटर तो 26 हैं, अल्फ़ाबेट 26 हैं, लेकिन फिर साउंड्स भी इनके 26 ही होते अगर 1 to 1 होता। लेकिन 1 to 1 नहीं है, कई ऐसे लेटर्स हैं जिनके डबल साउंड्स हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें सम लेटर रिप्रेजेंट मोर देन 1 साउंड। क्लियर उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ आपको कि कुछ लेटर्स के मोर देन 1 साउंड है, जिसमें ए जो आपका ना लेटर है, ए है, सी है, अब इनके एक साउंड नहीं है। कहीं पे आप सी को सी की आवाज़ देंगे, सीन की, कहीं पे आप उसको काफ की आवाज़ देंगे। ठीक है, जिस तरह एक लफ्ज़ होता है ना कार, और एक होता है सिगार, सिगरेट। चलो सिगरेट को लेते हैं, सिगरेट एंड कार। अब सिगरेट भी सी से स्टार्ट हो रहा है और जो लफ्ज़ कार है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब मसला तो बन गया है कि लेटर एक ही है, सी है, जबकि साउंड वो डिफरेंट दे रहा है। एक में वो काफ का साउंड दे रहा है, एक में वो सीन का दे रहा है या स्वाद का दे रहा है। ठीक है, सिगरेट और कार, आपको क्लियरली डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। और आपने देखा होगा सिगरेट लिखा होता है सीन के साथ, कार काफ के साथ होती है, जबकि इंग्लिश में लफ्ज़ एक ही है और स्पेलिंग भी एक है, सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक बिग प्रॉब्लम होती है कि कई लफ्ज़ होते हैं जिनके जो मतलब के साउंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर बच्चों को वहाँ पे मसला बनता है कि उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि 1 to 1 वाला जो सीन है ना वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखें, देयर इज़ ओवरलैप वेयर 1 साउंड कैन बी रिटन सेवरल वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक लफ्ज़ होता है के, इसी तरह आप के को देख लें तो के अब कहीं पे के की आवाज़ दे रहा है, जिस तरह एक लफ्ज़ है काइट, अब के काइट के अंदर के आ रहा है, कार के अंदर सी आ रहा है, साउंड दोनों के एक है, उधर काइट है इधर कार है, उधर भी काफ से बात हो रही है इधर भी काफ से बात हो रही है, उधर भी काफ है ना इधर भी काफ है। ठीक है, बात को समझें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सी है और इंग्लिश में यहाँ पे के आ रहा है और इधर सी आ रहा है, जबकि उर्दू में देखें और साउंड देखें तो एक ही साउंड आ रहा है, दोनों में काफ आ रही है, का यानी कि का जो साउंड है ना वो आ रहा है, विच मीन्स कि ये भी एक बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ये एक मतलब कि छोटी मसला नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मसला बनता है जब उनके सामने एक लफ्ज़ के डिफरेंट साउंड होते हैं। तो एज ए टीचर आप बार बार ये फोनीमिक कोड के बारे में बच्चों को बताएं कि बेटा इसके जो लेटर्स हैं वो 26 हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जबकि जो साउंड्स हैं वो 44 हैं। ठीक है, तो इनका आपस में जो 1 to 1 वाला कोरेस्पोंडेंस है वो इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम विद फोनीमिक कोड या डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ फोनीमिक कोड। तो आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी हैं, और दूसरा आपने याद रखने के लेटर 26 हैं, साउंड्स 44 है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर जो टॉपिक नंबर 64। उसके बाद देखें टॉपिक 65 है कीप इन माइंड। तो ये कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें याद करने की कोई चीज़ नहीं है, ना ही इसमें कोई समझाने की चीज़ है, और इसका पेपर से कोई आपका ताल्लुक नहीं है। कीप इन माइंड है सिर्फ, ये सिर्फ आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए असेंबलिंग वर्ड पार्ट्स, कॉमन फोनेटिक एरर्स, लिमिटेड कोड नॉलेज, उसके बाद लेटर नेमिंग। अब ये चीज़ है ना, तो इनका मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनको रीड आउट नहीं करवा रहा, ना ही मैंने इनको हाईलाइट किए हुए हैं, क्योंकि ना तो आपके यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, ना शॉर्ट एंड ना ही लॉन्ग, और ना ही इसमें कोई समझाने वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कम्प्लीटली स्किप कर रहा हूँ टॉपिक 65 को। तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 12 था वो कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक्स की समझ आ रही होगी, लेसन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनको भी साथ साथ अपलोड करूँगा, और इसके अलावा और जो बुक्स हैं उनके भी लेक्चर को जल्द अज जल्द इस चैनल पर आपको मतलब कि मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।